सर, अगर मौसम की अगर बात करें, लगातार बारिश भी हो रही है और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है? कई जगह बर्फबारी भी हुई है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। हायर रीचेज में बर्फबारी भी देखने को मिली है, जिनमें से मुख्य रूप से अधिकतम बारिश जो है हमें सिरमौर जिले में लगभग 70 मिलीमीटर तक देखने को मिली है, जबकि चंबा जिले में 55 मिलीमीटर। वहीं पे हमारे जो अन्य जिले हैं, मंडी, कुल्लू या निचले मैदानी इलाके, वहाँ पे भी लगभग हमें 35 से 45 मिलीमीटर की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिली है। हायर हिल्स में बर्फबारी भी रही है देखने को, मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास। ये बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटीज से डे टेम्परेचर्स में भी अच्छी खासी गिरावट पिछले 24 घंटे में देखी गई है। ये बारिश का जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग अगले 12 से 15 घंटे तक सभी जिलों में लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा, जिनमें से मुख्य रूप से जो हमारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिले हैं, वहाँ पे मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज और कुछ एक स्थान पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है हमें आज दिन के टाइम में। रात के बाद से इन सभी जिलों में बारिश की एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। हालांकि जो हायर हिल्स हैं, चाहे हमारा चंबा, कुल्लू के हायर रीचेज हो या हमारा लाहौल स्पीति या किन्नौर जैसे ज़िले में, पूरी रात हमें हल्के स्तर तक की बर्फबारी की एक्टिविटी चलती रहेगी। कल 9 अप्रैल के बाद से पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। इनफैक्ट 10 अप्रैल के बाद से निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें धूप खिलती हुई नजर आएगी। इसके बाद लगभग 12 से 13 अप्रैल तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। अप्रैल माह में सर बर्फबारी हुई है, हम शिमला जिले की अगर बात करें, काफ़ी जगह जो बर्फबारी हुई है। इससे पहले कब जो बर्फबारी गिरी थी, या कुछ ऐसा रिकॉर्ड आपके पास है? और इतनी देर बर्फ गिरने का क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुख्य रूप से बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी चाहे हमारा मार्च का मंथ हो या अप्रैल का मंथ हो, उसके लिए ये देखा जाता है कि हमारा पश्चिमी विक्षोभ कितना एक्टिव है और कितना ज़्यादा इंटेंस है। इस साल हमने देखा है कि हमें लगभग पिछले अराउंड 1 मंथ में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हुए दिखे हैं, और लगभग सभी WD जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहे हैं, जिसका प्रभाव पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और हालांकि जब ये WD बैक टू बैक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी साथ आते हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने का बीच में मौका नहीं मिलता है। टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा कम बने रहे हैं पिछले 1 महीने में हिमाचल प्रदेश में, और भी जो हमारा अदर फेवरेबल कंडीशंस है उसकी वजह से हमें जो है बर्फबारी देखने को मिलती है। तो इस साल भी ही अप्रैल के महीने में भी हमें हायर रीचेस में बर्फबारी देखने को मिली है, क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो बने हुए हैं, और साथ ही WD जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि ये जो WD है इसका असर जो है 24 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है अगले 1 हफ्ते तक कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव WD हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा हमें। सर, देखा गया कि ओलावृष्टि भी काफी हुई है, और ऐसी ओलावृष्टि के कई सालों बाद भी इस तरह की ओलावृष्टि देखने को मिल रही है सर। तो ओलावृष्टि को लेकर भी कुछ आपके पास अपडेट है सर? देखिए, ओलावृष्टि भी मुख्य रूप से जो हमारा प्री मानसून सीजन होता है, यानी कि जो हमारा मार्च से लेकर के मुख्य रूप से मई तक चलता है, ये जो हमारा मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन होता है ओलावृष्टि को लेकर के। पूरे के पूरे हमारा चाहे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो या हमारा ईस्ट इंडिया हो, इस सीजन में हमेशा ओलावृष्टि और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। इस साल भी मुख्य रूप से चाहे कोई भी वेदर फिनोमिना हो, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो हमारा ओलावृष्टि हो या थंडर स्टॉर्म्स की एक्टिविटी जो बारिश और बर्फबारी हो, उसके लिए मुख्य रूप से हमारे कौन कौन से सिनॉप्टिक फीचर्स या कौन कौन से हमारा फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस साल जो है पिछले 1 महीने में जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बने रहे हैं, और पश्चिमी विक्षोभ जो है बैक टू बैक देखे गए हैं, यानी कि लगभग हर 3 से 4 दिन में एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है हिमाचल प्रदेश की तरफ आता हुआ हमें दिखा है। क्योंकि ये सारे के सारे पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, तो हमारे जो दिन के तापमान हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने का हमें मौका मिला है। टेम्परेचर्स लो बने रहे हैं, तो लो टेम्परेचर होना अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है ओलावृष्टि होने के लिए भी, और हायर रीचेज में स्नोफॉल होने की वजह भी है। टेम्परेचर की बात करें, अभी तक लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ का हुआ है? देखिए, कल जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में डे टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट देखी गई है, और आज भी टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा लो बने रहेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इनफैक्ट आज फिर से हमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी। लेकिन कल के बाद से टेम्परेचर्स, क्योंकि बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी कल दोपहर तक लगभग
पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अधिकांश जिलों में टेम्परेचर्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कल जो है यानी कि 9 अप्रैल को 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर्स हमें बढ़ते हुए दिखेंगे, मुख्य रूप से निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में। और उसके बाद 10 अप्रैल के बाद से हमें धूप खिलती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद से वापस से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो अगर हम बोलें कि हमारा जो डे टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल्स बने हुए हैं 7 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हो जाएंगे आज शाम तक, वो 10 अप्रैल तक वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। और हो सकता है कि 11 अप्रैल के बाद से अगर फर्दर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धूप खिलती हुई हमें दिखेगी, तो ये टेम्परेचर्स हमारे कहीं ना कहीं अबव नॉर्मल भी 11 अप्रैल के बाद से निकल सकते हैं निचले मैदानी इलाकों में। यानी कि कल के बाद मौसम साफ रहने की संभावना। जी, कल के बाद से मुख्य रूप से हालांकि मध्यवर्ती इलाकों में बादल जरूर छाए रहेंगे कुछ एक स्थानों पे, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बारिश, बर्फबारी या ओलावृष्टि की कोई उम्मीद नहीं है। 10 तारीख से जो है हमें धूप खिलती हुई नजर आएगी अधिकांश जिलों में हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, थैंक यू।